आज की वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन पहले करने से पहले इंट्रोडक्शन में जो हमने टेबल बनाना सीखनी थी वो सीख लो बनाना या याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमें पहले यहाँ पे साइन 60 जो लिखा है डायरेक्ट उसकी वैल्यू भरनी है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2। कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दो। उसके बाद लिखा है cos 30। अब cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लगा दो। फिर लिखा है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। फिर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। उसके बाद cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2 ये भी। तो बस अब हमने इसे सॉल्व कर देना है। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिले, ऐसे समझ सकते हैं। ये होता है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इससे ही कैंसिल तो इक्वल टू में ए मिल गया। तो ये आ गया ऐसे अपन में 2 2 जा 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करी 1 में 1, 2 2 जा 4। अब इससे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 में तो 3 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में। ये कितना हो गया 4/4। 4 से 4 को कैंसिल कर दो 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। देखो सेकंड पार्ट दिया हुआ हमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले जो हमें 2 दिया हुआ है हमने 2 को एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई जाएंगे। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद प्लस स्क्वायर को भी देखते रहिए, पहले cos 30 की वैल्यू रखते हैं हम। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, या कितनी भी पावर हो वो लगा देनी है। उसके बाद फिर माइनस है, फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दो। अभी देखो 2 का 2 सेम आ जाएगा, 1 पे स्क्वायर है तो 1 का 1 ही आ गया यहाँ, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना मिला 3। 2 का स्क्वायर 4, 2 पे भी है तो 2 2 जा 4। ऐसे सेम यहाँ होगा, इससे स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल तो 3, 2 की पावर 2 का मतलब 4। कैलकुलेट कर दो, 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब चाहो तो 1 लगा के एलसीएम लो, या हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ कितने बचे 2, ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। तो यहाँ पहले cos 45 की वैल्यू रख लेते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 अपॉन में। अब देखो यहाँ लिखा है sec 30। और sec किसका अपोजिट होता है cos का, या तो cos 30 की वैल्यू लिख लो या डायरेक्ट उसी की लिख लो। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/√3। अब उसके बाद हमें दिया है प्लस cosec 60 डिग्री। cosec किसका अपोजिट होता है साइन का। साइन 30 डिग्री होती है 1/2 वैल्यू, और तो इसको हम लिख देंगे 2। इसके नीचे लगाओ 1 अपनी तरफ से। अब लेंगे हम इसको, तो ऐसे लिख लो √3 और 1 का एलसीएम तो √3 आएगा। √3 से √3 कैंसिल, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो 2 प्लस इसको इससे डिवाइड किया तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेगा 2√3 इक्वल टू। अब देखो ये फॉर्म ये होता है ना हमारा 1/b c/d। तो हम क्या लिखते हैं इसे AB मल्टीप्लाई d/c। तो ऐसे लिख दो इसे 1/√2, तो ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये हो जाएगा √3 हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब उसकी मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दो ऊपर, √3 ऐसे आ गया। अब ये √2 ऐसे यहाँ लिख लो और ये लिख दो ऐसे 2 प्लस 2√3। अब इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 2 तो ये हो गया 2√2। तो यहाँ आ गया 2√2, फिर प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, √2 मल्टीप्लाई 2√3, ये डिफरेंट है तो हो गया √6। यहाँ 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 बन जाए 2, तो यहाँ गया 2√6। अब ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो या डायरेक्ट ऐसे रेशनलाइज कर दो। हम इसे ऐसे ही करते हैं। देखो √3 हमने ऐसे लिख लिया यहाँ अपॉन में 2√2 प्लस 2√6। जब हम रेशनलाइज करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव लगा के कर दो इसे। रेशनलाइज
बस अब हमने मल्टीप्लाई करनी, देखो डिफरेंट है रूट, तो 2 3 जा 6, तो 2√6 हो गया ये, माइनस 6 3 जा 18, तो 2√18 हो गया। अपॉन में देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या फार्मूला होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहाँ पे ये वही कर देंगे हम, 2√2 की पावर 2 और माइनस 2√6 की पावर 2, सेम ऊपर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 के हमने इसलिए प्राइम फैक्टर नहीं किए थे क्योंकि इसमें पेयर नहीं बना था, इसमें पेयर बन रहा है तो हम इसका पेयर बना लेंगे। क्या बनेगा, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये हो गया इतना, ये सब रफ है हमारा। अपॉन में, अब ये अपॉन की बात है सारी, देखो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, 2 और 2 की वैल्यू होगी 2 और इसकी 4, यानी 8 आ गया हमारे पास, यहाँ तो आ गया 8। ऐसी इसकी कर लो, इसका मतलब होता है 2√6 मल्टीप्लाई 2√6, 6 और 6 की करी तो 6 आई, तो 2 2 जा 4 और 6 4 6 जा 24, तो यहाँ आ गया 24। अब देखो इसमें से पेयर बाहर आएगा तो 3 बाहर, यहाँ लिख लो 2√6 माइनस 2√3 अपॉन में 2 रह गया यहाँ, ये हो गया, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस के 16, 3 2 जा 6 हो गए। अब इसमें से हमें इसको काटने के लिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 हो गया, अपॉन में माइनस 16, इससे काट दो माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो देखो लिख के दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ मैंने माइनस लिखा √6 और माइनस 3√2 अपॉन में 8। अब देखो माइनस का 6 हो गया ये, और ये हो गया प्लस का 3√2। वैसे तो आंसर ये ठीक है, बट और इसे आगे करना चाहो तो हम इसे 3√2 को पहले लिख दिया, पॉजिटिव वाले को माइनस वाले को लिख के, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसका देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। देखो इसकी फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। उसके बाद देखो प्लस लग रहा है tan 45, इसकी वैल्यू होती है 1। उसके बाद हम लिखेंगे cosec 60 की वैल्यू, तो माइनस लग रहा है तो माइनस लगा। अब cosec किसका अपोजिट होता है, साइन का। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। अब अपॉन वाले को लिख लो ऐसे ही। sec 30 की डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो sec किसका अपोजिट होता है, cos का, और cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, तो ये क्या हो गया 2√3। फिर हमारे पास लग रहा है प्लस cos 60 की वैल्यू चाहिए हमें। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। उसके बाद हमारे पास क्या लग रहा है यहाँ प्लस। अब cot 45, cot किसका अपोजिट होता है, tan का। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का अपोजिट भी 1 ही होता है। इतना हो गया। अब हम इनका एलसीएम लेने के लिए यहाँ इसके नीचे 1 लगाओ या 1, या चाहो तो 2 2 का एलसीएम ले लो, चाहे डायरेक्ट कर लो। अब देखो 2 1 और √3 का एलसीएम आता है 2√3। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2√3 को, तो 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा। इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो √3। 1 से पूरे को डिवाइड किया, यही है, उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। ऐसे ही इसमें कर दो सेम, इसका भी एलसीएम वही आ जाएगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस इस 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो √3। 1 से करेंगे तो पूरा यही आएगा, और इसके करोगे मल्टीप्लाई तो वापस 2√3 ये आ गया हमारे पास। अब वही देखो, अब यहाँ ये रूट और ये रूट अंदर के सेम है, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 होता है तो 1 और 3, 2 1 और 2 3, √3 ऐसा आ जाएगा -4। सेम रूट है इसके भी। अब देखो ये वही बन गया हमारा AB प्लस CD। हम क्या करेंगे, AB को सेम रखते हैं, D ऊपर और C नीचे।
यहाँ देखो कैंसिल हो गए। अब देखो हमने जब √3 पहले लिखा तो हम इसको भी पहले लिखे हैं, दोनों प्लस की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से। इतना हो गया। अब इसको हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज, क्योंकि अपॉन में आ रही है रूट वाली डिजिट। तो देखो अब हम इसे रेशनलाइज करने के लिए, ये क्या है यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव से कर देंगे, पर नीचे मल्टीप्लाई सेम डिजिट रहेगी, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ सेम है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 - 1 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट लगाए तो 1 है पावर, b सेम है तो पावर ऐड हो गई, a + b a - b क्या होता है फार्मूला, a² - b², तो यहाँ भी वही बन जाएगा। इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया। a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे खोलना हमने, a² + b² - 2ab, इसे a मानना है, इसे b। तो देखो a² माइनस ये 4 है यहाँ पे, -20 + b² और -2ab हो गया। अपॉन में देखो ये चल रहा है, अभी देखो 3√3 का मतलब क्या होता है, 2 बार लिख लेंगे इसे मल्टीप्लाई में, √3 और √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई 3 आएगी, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 4 की पावर 2 का मतलब 16। ये वाली मल्टीप्लाई हमने यहाँ करी तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे यहाँ 27, 4 की पावर 2 का मतलब 16। अब देखो अब हम इसे विदाउट रूट वालों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, रूट हमारा एज इट इज़। 27 में से 16 को माइनस करो तो कितने बचेंगे 11, 6 और 7 और 6 इसमें हो गए 13, 2 और 1 3 और एक कैरी 4, -24 अब √3 और अपॉन में 11, ये हो गया हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री - tan² 45 डिग्री, अपॉन में है sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। तो सबसे पहले 5 का 5 लिख दो ऐसे ही, उसके बाद मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब लिखा है cos² 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू रख देते हैं हम, होती हमारी 1/2, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद देखो क्या है प्लस, फिर 4 का 4 लिखो, sec 30 डिग्री है तो sec किसका cos का ऐसे भी ले सकते हो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको कर दो 2/√3, स्क्वायर लग रहा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद देखो ये है माइनस, अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर लग रहा था हमने स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में हमारे पास है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की होती है वैल्यू 1/2, स्क्वायर लग रहा था तो स्क्वायर लगा दिया। ऐसी cos 30 की वैल्यू cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लग रहा था तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 2 जा 4, तो यानी 5 × 4 हो गया। ऐसे यहाँ देखो 4 का 4, 2 2 जा 4 अपॉन में, इससे इसका रूट कैंसिल तो कितना आ गया 3, 1 की पावर कितनी हो तो 1 ही रहता है, 1 की पावर 2 का मतलब 1, 2 2 जा 4, इससे इसका रूट कैंसिल तो बचा कितना 3, 2 2 जा 4। अब हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं, देखो यहाँ तो कट नहीं रहा तो 5 1 जा 5 अपॉन में 4, ऐसे इसका होगा 4 4 जा 16 अपॉन में 3 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई सेम तो है, इसको हम एक साथ ले लेंगे एलसीएम। अब हम इसको यहाँ इसके नीचे 1 लगा के हम एलसीएम ले रहे हैं डायरेक्ट। देखो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 से हमने इसको डिवाइड करा 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करी तो कितने हो गए 15, प्लस है तो प्लस, 3 से 12 को डिवाइड किया 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो कितना हो गया 64,
प्लस है तो फिर हमने, नहीं प्लस नहीं है, माइनस है, वन से 12 को डिवाइड किया 12 है, 12 की मल्टीपल वन में करी तो 12 अपॉन में देखो 4 और 4 कैल्शियम 4 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करा 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1 ही, प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 3। अब यहाँ कर लो इसे ऐड, ये दोनों प्लस है ना इसलिए ये हो रही है 4 5 9 हो गए, 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन में 12, 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट के 1 आ गया, ये तो ख़त्म, इसको कैलकुलेट कर लो बस। यहाँ कितने बचे 6 7 अपॉन में 12, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले के क्वेश्चन जो आगे हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।